उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं कि इससे उत्तराखंड को फायदा होगा। उत्तराखंड में एक समान कानून सबके लिए होंगे और ये भविष्य के लिए बेहतर है। मुख्यमंत्री को इसके लिए लगातार शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। अब पीएम ने भी तारीफ की है। मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं की जो भावना थी उसी का आदर करते हुए, उसी से प्रेरणा लेते हुए हम आज आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता होगा ये यूसीसी क्या लाए हैं, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम उस भावना का यहां लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती होगी, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की भावना को जीते हैं ना, तब जाकर के ये साहस करते हैं और कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक के नेता यूसीसी को लेकर पूरी तरीके से सहमत दिख रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि यूसीसी सही है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और भारतीय जनता पार्टी से इस मसले पर कुछ सवाल भी पूछे हैं, जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। प्रश्न बीजेपी से है, वो ये बताएं कि जो इसमें नंबर 3 है उसकी धारा 378 से 378 से लेकर 389 तक की जो 12 उपधाराएं हैं उस पर उनका क्या कहना है, सहवासी संबंध पर उनका क्या कहना है, मेरा देश भारत और मेरी देव संस्कृति से लबालब भरा हुआ ये उत्तराखंड लिव इन रिलेशनशिप को कतई स्वीकार नहीं करता। और बीजेपी को ये बताना होगा कि कौन ऐसे परिवार हैं जो अपनी बिटिया को बिना शादी के किसी से संबंध बनाने की इजाजत देते हैं। जो शब्द लिखा गया है सहवासी संबंध, ये निश्चित ही निंदनीय है और एक खुली छूट दे दी है कि कोई 1 साल तक अगर उत्तराखंड में रहता है तो वो सहवासी संबंध बना सकता है और जाते समय कुछ रकम और कुछ प्रॉपर्टीज दे के चले जाए, बस बाकी हो गया, खत्म। और जो सर्विस क्लास है और वो अगर आज ट्रांसफर होकर उत्तराखंड आ रहा है तो वो कल ही से किसी के साथ भी रह सकता है। तो किस ओर को उत्तराखंड को ले जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित नीति कर रही है, इस पर तो बयान दे। मैंने यूसीसी पे कई बयान दिए, कई नेताओं से आप लोगों ने बयान लिए, लेकिन मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर आज तक बीजेपी से आप नहीं ले पाए। मैंने कहा कि धारा 3 की 378 से 389 तक के जो 12 क्लॉजेज हैं उसके बारे में क्या कहना है, सहवासी संबंध लिव इन रिलेशनशिप पे बीजेपी का क्या कहना है। दूसरा, जो कमेटी बनी 5 लोगों की, उसमें केवल 1 उत्तराखंडी है, 4 गैर उत्तराखंडी है, ये कैसे हुआ, जबकि संविधान ये कहता है कि जो भी कम्युनिटी या जो स्टेट इससे प्रभावित होगी उसका प्रतिनिधित्व मंडल इसमें होना चाहिए। ना थारू है, ना बुक्सा है, ना भोटिया है, ना जनजाति के लोग हैं, कौन है। और अगर कोई कम्युनिटी छूट रही है, कोई जाति उपजाति छूट रही है, तो ये सामान्य नागरिक संहिता कैसे हो गई। अगर समान नागरिक संहिता है तो पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए एक सी होनी चाहिए, तो कहाँ है। और जो हमारे संविधान की अनुच्छेद 44 है उसका घोर उल्लंघन है। एक दिन का भी अगर इसमें जुडिशियल ट्रायल अगर ले लेगी सुप्रीम कोर्ट, ये उसी दिन खत्म हो जाएगा। मैं आज आपके कैमरे में ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूँ। जो हमारी जो अनुच्छेद 44 है उसका खुला उल्लंघन उत्तराखंड का यूसीसी है, इस बात को मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इसको आप जांच कर लीजिए। यूसीसी को पीएम मोदी ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं के हिसाब से बताया है, तो उत्तराखंड सरकार भी इसके जरिए अपने नए तरीके की नीतियों और रीतियों की बात कर रही है। लेकिन असल में मुद्दा इस बात को लेकर है कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी लिव इन रिलेशनशिप का समर्थन करती है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस अब सवाल उठा रही है और जवाब मांग रही है, यानी सियासत यूसीसी पर थमने वाली नहीं है।